बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए लाइब्रेरीज। लास्ट टाइम हमने जीन क्लोनिंग पढ़ा था और उसी की बेसिक टेक्निक्स को यूज करते हुए हम कुछ डीएनए लाइब्रेरीज के मतलब जो है वो बात करेंगे कि उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसमें फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को सर्च कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो डीएनए लाइब्रेरी क्या है? तो डीएनए लाइब्रेरी हमारे पास क्लोन्ड फ्रेगमेंट का एक सेट है, ठीक है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर जीन्स को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को, जीनोम को, यानी कि हम एक इंडिविजुअल का पूरा जीनोम उसको मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में यानी कि जीन्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन जीन्स को हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर जो है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया की कलेक्शन आई है जिसमें हर बैक्टीरिया के अंदर कोई ना कोई जीन मौजूद है और ये सारे के सारे कलेक्टिवली ये सब जीन्स एक इंडिविजुअल का जीनोम है। तो ये जो बैक्टीरिया की कलेक्शन है, ये जो बैक्टीरिया का सेट है, क्लोन्ड फ्रेगमेंट का सेट है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, इस डीएनए लाइब्रेरी से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लाइब्रेरी हो हमारे पास, उसमें कलेक्शन हो बुक्स की और हम उसमें अपनी मर्जी की बुक ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जीन्स की जो है लाइब्रेरी हो और उसके अंदर भी हम अपनी मर्जी के जीन को ढूंढ सकते हैं। जीन लाइब्रेरी की दो टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप्स हैं। एक है जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी जो कि टोटल क्रोमोसोमल डीएनए पर कंसिस्ट कर रही है एक ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के सारे जीन्स जो उसके क्रोमोसोम में मौजूद है ये उसको शो कर रही है, पूरे जीनोम को शो कर रही है, जीनोमिक लाइब्रेरी। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपको पता है कि ऐसा डीएनए है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी क्या है? ये ऐसी डीएनए लाइब्रेरी है जो रिप्रेजेंट करती है मैसेंजर आरएनए फ्रॉम अ सेल और अ टिश्यू एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मीन कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को शो करती है, ये बताती है कि कौन कौन से मैसेंजर आरएनए मौजूद हैं इस वक्त एक इंडिविजुअल के अंदर। उन मैसेंजर आरएनए का डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है और उन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का नाम देते हैं। ठीक है, अब द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन लाइब्रेरी डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द फाइनल एप्लीकेशन ऑफ एनी डीएनए फ्रेगमेंट ड्राइव फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, कई एक फैक्टर्स हैं कि उसकी बेस पे कौन सी जीन लाइब्रेरी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, कौन सी बनानी है। ठीक है, असल चीज जो है वो क्या है इसमें कि फाइनल एप्लीकेशन क्या है उस डीएनए फ्रेगमेंट की जिसको हमने लाइब्रेरी से जो है वो अलग करना है, ड्राइव करना है, ये उस पर डिपेंड करता है किस तरह की लाइब्रेरी बनानी है। हम दोनों लाइब्रेरीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। मेन दोनों लाइब्रेरीज का जो डिफरेंस है पहले हम उसको डिस्कस कर लें। इसका कंपैरिजन अगर हम करें जीनोमिक लाइब्रेरी का और डीएनए लाइब्रेरी का, तो जीनोमिक लाइब्रेरी का जो एम है, ठीक है, मतलब अगर आपका अल्टीमेट एम वो प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, या उसके आर्किटेक्चर को, तो फिर हम जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो यूज करेंगे। और अगर गोल ये है कि न्यू मॉडिफाइड प्रोटीन्स उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, या डिटर्मिनेशन ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ टाइमिंग पैटर्न,
तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को यूज करेंगे। मीन कि एक जानब आप सोच रहे हैं कि आप प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लें, कैसे वो जीन एक प्रोटीन बना रहा है, आप उस सारे प्रोटीन प्रोडक्शन जीन एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो बनानी, ठीक है। और अगर आपका जो मेन गोल है वो प्रोडक्शन है न्यू प्रोटीन्स की, मॉडिफाइड प्रोटीन्स की, ठीक है, या जो है वो इसमें डिटर्मिनेशन है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ टाइमिंग पैटर्न की, ठीक है, कितने वक्त में मैसेंजर आरएनए वो अपनी ट्रांसलेशन करते हुए प्रोटीन बनाएगा, कैसे हम मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई करके प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर ये गोल है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज जो है वो बनाना, ठीक है। इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी में जो एक इंडिविजुअल लिया जाएगा उसका जीनोम, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक सेल टाइप से जिस इंडिविजुअल का जीनोम को हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है, हम उसका सेल लेंगे, उसके सेल में से डीएनए निकालेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को जो है वो क्या करेंगे, वो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हुए हम एक कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो डीएनए लिया है वो सारा वो जीनोमिक डीएनए है, एक इंडिविजुअल का जीनोम है, ठीक है। दूसरी जानब में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज में क्या करते हैं, सिर्फ मैसेंजर आरएनए, ठीक है, that represent only the messenger RNA produced from a specific cell type at a particular time in a cell development। हम सेल की डेवलपमेंट के दौरान किसी भी एक स्टेज पे हमने वो सेल को लिया और सेल के अंदर सारे मैसेंजर आरएनए आइसोलेट कर दिए। अब ये पूरा जीनोम नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है, उस वक्त जो उसमें मैसेंजर आरएनए बने हुए हैं हमने वो आइसोलेट किए हैं, हमने वो लिए और उन मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट डीएनए बना के उसकी लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो डीएनए लाइब्रेरी, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है। अब पहले हम बात करते हैं कि आप एक जीन लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जीन लाइब्रेरी बनाने का तरीका कार क्या है। तो सबसे पहले तो जीनोमिक डीएनए मॉलिक्यूल की डाइजेशन है, मीन उसकी ब्रेकडाउन है, उसकी छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ फोड़ है। जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, यानी कि एक सेल लिया उस इंडिविजुअल का जीनोम हासिल करने के लिए, जिस इंडिविजुअल के भी हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, हमने उसका एक सेल लिया, उस सेल में से डीएनए आइसोलेट किया और उस डीएनए को प्योरीफाई करके अलग कर लिया और फिर उस डीएनए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स की मदद से हमने उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना लिए, ठीक है। ये यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे ना जो हम जीन क्लोनिंग में यूज कर रहे थे, जो एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के ऊपर जाके कट करते थे और कट करके डीएनए को अलग कर देते थे आइसोलेट। यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम इन एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, इनको जैसे हमने जीन क्लोनिंग में यूज किया था डीएनए को कट करने के लिए, यहाँ पर भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे कट करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, वो क्या है, दैट every copy of a given DNA molecule from a specific organism will give the same set of the fragment when digested with the particular enzyme। हमने एक इंडिविजुअल के एक सेल से डीएनए लिया है, उसको काटा है, तो जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे सारे उसमें रिलेटेड जीन्स के बनेंगे, हम उसी ऑर्गेनिज्म का और सेल भी ले लेते हैं, उसका भी डीएनए काटते हैं, वैसे ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे और ले लें, और यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से आप डीएनए की जितनी मर्जी कॉपियां ले लें, क्योंकि वो इंडिविजुअल एक ही है तो उसके अंदर जीन्स भी एक ही जैसे हैं, लिहाजा उससे एक ही तरह के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, मतलब सेम सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स बनेंगे। जैसे एक सेल से जितने फ्रेगमेंट्स बनने हैं वैसे ही दूसरे सेल से, वैसे ही तीसरे सेल से, वैसे ही चौथे सेल से, एक ही इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें तो तकरीबन 500 के करीब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रिकग्नाइज करते हैं, तकरीबन 200 के करीब डिफरेंट साइट्स को,
ठीक है, और जिसकी वजह से फिर क्या है, मुख्तलिफ तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। कौन सा एंजाइम यूज करना है, जैसे आपने इको R1 पढ़ा था, ऐसी और टाइप्स हैं एंजाइम्स की। ठीक है, तो कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करना है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि कैसा सीक्वेंसेस उसमें जो है वो मिल रहा है, किस तरह से। खैर, तो मेन चीज क्या है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाए, और वो फ्रेगमेंट सारे के सारे स्टिकी एंड्स रखने वाले, स्टिकी एंड्स रखने वाले। अब देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो स्टिकी जो इसमें रिकग्नाइजेशन साइट है, अगर वो 6 बेस पर मुश्तमिल है, जी 6 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसमें अब टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और 4 उसको हम उसकी पार लें 6, कि हर 6 के बाद वो रिपीट अगर हो रही है। ठीक है, तो एक एवरेज रिकग्नाइजेशन साइट रिपीट होगी वो 4096 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स के बाद रिपीट होगी। अगर हम वो 6 बेस पर मुश्तमिल 6 बेस पेयर पर मुश्तमिल रिकग्नाइजेशन लें, ठीक है, तो 4 की पावर 6 बेसिस ये एज्यूम कर रही हैं कि रैंडम सीक्वेंस ऑफ ईच ऑफ द 4 बेसिस, उसमें ये इतने बेसिस के बाद रिपीट होगा। और जब ये आप 4 की पावर 6 आंसर निकालते हैं, तो ये निकलता है 4096। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो जीनोमिक लाइब्रेरी डाइजेस्टिंग डीएनए विद द हेल्प ऑफ इको R1 है, उसमें ये जो सीक्वेंस है रिकग्नाइजेशन साइट वाला सीक्वेंस, वो रिपीट होगा कोई एवरेज 4000 बेसिस के बाद। यहाँ पर भी वही चीज, ठीक है, कि इको R1 अगर हम यूज कर रहे हैं तो रिकग्नाइज करता है वो GATTC को। GATTC ये एक स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन साइट है इको R1 के लिए, और ये इको R1 इस सीक्वेंस को सर्च करेगा, और ये सीक्वेंस को तकरीबन 4000 बेस पेयर के बाद दोबारा रिपीट होगा डीएनए। और इस तरह से जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कोई तकरीबन इतनी लेंथ के बनेंगे, कोई हर एक की लेंथ कोई तकरीबन 4000 बेसिस पर मुश्तमिल होगी। अगर कोई एंजाइम जो है वो 8 बेस पेयर को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, तो फिर ये 4 की पावर 8 इस प्रिंसिपल के तहत जो फ्रेगमेंट की लेंथ है वो और लेंथी हो जाएगी, यानी कि वो रिकग्नाइजेशन साइट इतने 4 की पावर 8 न्यूक्लियोटाइड के बाद दोबारा रिपीट हो रही होगी। ठीक है, इट्स मीन दैट कि अगर इसी तरह से कोई 4 अगर बेस पेयर पर मुश्तमिल रिकग्नाइजेशन साइट है, तो फिर 4 की पावर 4, फिर इसका मतलब है कि वो बहुत थोड़े यानी कि छोटे फ्रेगमेंट्स जो है वो पर मुश्तमिल होगी। इट्स मीन कि ये जो रिकग्नाइजेशन साइट है, इस साइट की रेपिटेशन कितनी हो रही है, ठीक है, ये साइट कितनी ट्रिमेंडस रिपीट हो रही है, उसकी बेस पे वो फ्रेगमेंट्स की लेंथ बड़ी या छोटी बनी। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जीनोम्स जिनके अंदर जो डीएनए की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, फ्रेगमेंट्स की लेंथ ज़्यादा होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जीनोम जिनके अंदर जो फ्रेगमेंट्स की लेंथ है वो छोटी होगी। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन डीएनए को लें, तो ह्यूमन डीएनए में जो लार्ज जीनोम है, इसको हम एंजाइम से डाइजेस्ट भी करते हैं, तो इससे लार्ज फ्रेगमेंट जो है वो बनते हैं। लेकिन जो छोटे चीज़ है उनसे छोटे फ्रेगमेंट्स भी जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो खैर इसमें हमारे पास पहला पॉइंट तो ये आया कि जीनोम की साइज का था, उस साइज के मुताबिक हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी मुख्तलिफ तरह के यूज करेंगे, और उसकी मदद से मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बना लेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। और यही वो फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हम मजीद क्लोन भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। पहला काम तो फ्रेगमेंट फॉर्मेशन, फ्रेगमेंट बन गया।
ठीक है, ये जीनोम था एक इंडिविजुअल का। ठीक है, उसको हमने जो है वो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में जो है वो तोड़ लिया, और ये फ्रेगमेंट्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ये हम प्लाज्मिड्स के अंदर जो है वो हम दाखिल कर सकते हैं। ये जैसे ये देखेंगे एक इकोलाई का क्रोमोसोम दिया गया है, नॉट प्लाज्मिड बट अ क्रोमोसोम, उसके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बना लिए गए। ये फ्रेगमेंट्स जो है वो फिर ऐड कर दिए गए इनटू प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स में कैसे किए, कोई भी प्लाज्मिड लेके उसको उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके उसके अंदर डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक फ्रेगमेंट किसी एक प्लाज्मिड में, दूसरा किसी दूसरे में, तीसरा किसी तीसरे में, इस तरह से ये हमारे पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स की एक कलेक्शन आ गई। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स की कलेक्शन, ये प्लाज्मिड हर एक में एक एक बैक्टीरिया के अंदर हम एक एक ये प्लाज्मिड एंटर करते जाएंगे, और इस तरह से जो बैक्टीरिया की एक हमारे पास कलेक्शन बन जाएगी। दैट इज अ रिकम्बिनेंट लाइब्रेरी, दैट इज अ जीनोमिक लाइब्रेरी। पहला काम डीएनए को कट कर लिया। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, कि ये जो डीएनए की प्रोडक्ट्स हैं, डीएनए हमारे पास बना है डाइजेशन के नतीजे में, फ्रेगमेंट्स जो बने हैं, ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को हम ऐड करेंगे विद द वेक्टर्स। अब ये फ्रेगमेंट्स स्टिकी एंड्स इनके पास मौजूद हैं, ये हम पहले जीन क्लोनिंग में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, वेक्टर्स को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सेम स्टिकी एंड्स वाले डीएनए को जब हम आपस में मिक्स करेंगे, तो सेम स्टिकी एंड्स वाले जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स वो आपस में बेस पेयरिंग बना लेंगे, और फिर लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इट्स मीन इस प्रोसेस को हम, ठीक है, लाइगेशन का नाम देते हैं। लाइगेज एंजाइम यूज करते हुए हम मुख्तलिफ जो है वो वेक्टर्स के अंदर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये बनने वाले जितने भी नए डीएनए होंगे, ऑल दीज आर रिकम्बिनेंट डीएनए, ये सारे रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। लेकिन अब ये जुड़ गए हैं, ठीक है, लाइगेशन हो गई है, ये हमारे पास वो प्लाज्मिड के अंदर अब जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। हर प्लाज्मिड में अलग अलग वो फैक्टर, अलग अलग जो है वो फ्रेगमेंट जुड़ता गया, और ये हमारे पास एक कलेक्शन बन गई प्लाज्मिड्स की, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये वेक्टर डीएनए के अंदर जब हमने ये सारे इंसर्ट कर दी हैं, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स जब हमारे पास बन गए हैं, ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं, इनको, इन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को हम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्लोन सेल्स जो है वो हमारे पास बन जाएंगे, ऐसे सेल्स जो है वो बन जाएंगे जिनके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो मौजूद है। ठीक है, और ये अपनी फर्दर कॉपीज तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक कलेक्शन होगी इन सारे क्लोन्स की, ठीक है, दैट इज दी जीन लाइब्रेरी। इसको हम जीन लाइब्रेरी का जो है वो नाम देते हैं। सेम वही जो मैंने पहले डायग्राम में जो डिस्कस किया भी है, कि हमने क्या किया, क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स बना लिए, ये डीएनए के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स। प्लाज्मिड्स लिए, प्लाज्मिड्स को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, और फिर इनको जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये हमारे पास, ये देखें, ये एक प्लाज्मिड है, उसमें ये दूसरा जीन भी मौजूद है, प्लाज्मिड है, ये दूसरा जीन भी मौजूद है, प्लाज्मिड है, उसमें ये जीन भी मौजूद है। ये हमारे पास एक कलेक्शन बन गई, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए की। इनको हमने बैक्टीरिया के अंदर जो है वो दाखिल किया, और ये हमारे पास बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे बन गए जिनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जीन्स मौजूद है, और ये सारे जीन्स कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल का जीनोम है। तो ये बैक्टीरिया असल में हमारे पास क्या है, ये जीन लाइब्रेरी है, ठीक है, ये जीनोमिक लाइब्रेरी है। ये बैक्टीरिया पेट्री डिश में या कहीं पे भी जब हम कल्चरिंग करेंगे, तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज बनेंगी, वो कॉलोनीज असल में क्या होंगे, दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज एक्चुअली
द जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये जीनोमिक लाइब्रेरी होगी। उसमें हमने जिस तरह के जीन को भी ढूंढना होगा उस जीन के सीक्वेंस का प्रोब बना के उसकी प्रोबिंग करते हुए हम ढूंढ लेंगे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, ये दूसरे वेक्टर की सूरत में, यानी कि अगर आप प्लाज्मिड नहीं लेते, अगर आप प्लाज्मिड नहीं लेते, अगर आप बैक्टीरियोफेज लेते हैं, तब भी वही चीज है कि आप जो है वो क्या करें, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएं। वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको आप बैक्टीरियोफेज में दाखिल करते हैं। ये एक बैक्टीरियोफेज के अंदर एक तरह का जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसी दूसरे में दूसरी तरह का, तीसरे में तीसरी तरह का, ये मुख्तलिफ बैक्टीरियोफेजेस बना लें जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हैं। इनको जब आप अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाएंगे, ये बैक्टीरियोफेजेस अपने जीनोम को बैक्टीरिया में भेजेंगे, तो इससे भी हमारे पास बैक्टीरिया की एक ऐसी कलेक्शन आ जाएगी जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है वो जीन्स मौजूद होंगे। ठीक है, और इस तरह से वो जो कॉलोनी होगी दैट विल बी द जीनोमिक लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जीनोमिक लाइब्रेरी तो बन गई, अब हमें अगर उस लाइब्रेरी में से कोई जीन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? हम उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की? मसलन सपोज हमारे पास एक ह्यूमन क्रोमोसोम से हमने जीन्स लिए, उसके अंदर जितने भी जीन्स थे वो सारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना के अलग अलग बैक्टीरिया में दाखिल करके हमारे पास वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन गई। अब सपोज हमने से उसमें से ढूंढना है इंसुलिन बनाने वाला जीन। अब इंसुलिन बनाने वाला जीन उस कॉलोनी में से कैसे ढूंढेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग करने के लिए हमें प्रोब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ये हमें यूज करना पड़ेगा। असल में क्या है कि हमने वो जो जीनोमिक लाइब्रेरी में से अपनी मर्जी का जो जीन ढूंढना है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है एक स्पेसिफिक वेक्टर के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, तो अब वो उस वेक्टर में, प्लाज्मिड में किस तरह का जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, किस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको हमने सर्च करना है। ठीक है, अब इसमें जो मुख्तलिफ मेथड यूज किए जाएंगे, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ढूंढने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में, उनमें से जो सबसे ज्यादा जो कॉमन मेथड है दैट इज द स्क्रीनिंग। प्लाज्मिड बेस्ड जीनोमिक लाइब्रेरी की स्क्रीनिंग बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जिनके पहले नंबर पर तो कॉलोनी ऐसी हो जो कि प्लाज्मिड पर कंसिडर कर रही हो, जिसमें हमने एज अ वेक्टर प्लाज्मिड यूज किया हो, प्लाज्मिड बेस्ड जीनोमिक लाइब्रेरी हो, उसमें से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? क्या है इसमें? सबसे पहले तो जो होस्ट बैक्टीरिया है जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हैं, वो प्लाज्मिड बेस हैं या बैक्टीरियो बेस फेज की बेस पे वो जीन्स उनके अंदर जो है वो आए हैं, हम उन सारे बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में लेंगे और वहां पर उसको ग्रो होने देंगे ओवरनाइट, उसकी कॉलोनीज बनेंगे। ठीक है, उसकी कॉलोनीज बने, जिनके हम बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाएंगे। उन कॉलोनीज में फिर अब हम प्रोबिंग करेंगे। प्रोब, ठीक है, और टारगेटेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जिसमें उस प्रोब के जो मौजूद है, ठीक है, ये दोनों हाइब्रिडाइज होंगे एक दूसरे के साथ, तो इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, हम जो प्रोब यूज करते हैं ज्यादातर इसमें वो यूज करेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है, या फ्लोरिसेंट न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग, मेनली रेडियो एक्टिव यूज किया जाता है। और जब जीन का वो जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है अगर वो उस प्रोब के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बिल्कुल उस प्रोब जैसा है, उसके साथ पेयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जब वो पेयरिंग करेगा तो ऑटो रेडियोग्राफी शो करेगा। ठीक है, और ये ऑटो रेडियोग्राफी जब रेडियो
ग्राफी होगी, रेडिएशन एमिट होंगी, तो ये रेडिएशन जो है वो नाइट्रोसेलुलर डिस्क के ऊपर जो है वो हमें मिलेंगी और वहां से जो है वो हम पता लगा लेंगे कि इस कॉलोनी में ये वाले बैक्टीरिया ये जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट रखे हुए हैं। जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं उनके अंदर टारगेटेड डीएनए वाले जो है वो क्लोन्स मौजूद हैं, ठीक है, और उसको जब हम यहाँ पर ये बेसिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फिल्म के ऊपर, ठीक है, एक पेपर के ऊपर, ठीक है, ये किस तरह से कर सकते हैं ये हम डायग्राम बेस्ड अभी बात करते हैं। आपके सामने ये जो वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है दे रेप्लिकेट ऑन द नाइट्रोसेलुलर डिस्क, नाइट्रोसेलुलर पेपर के ऊपर इनको हमने जो है वो थोड़ा रेप्लिकेट किए यहाँ पर। ट्रीट विद NaOH, न्यूट्रलाइज, ड्राई, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डीएनए है जो नाइट्रोसेलुलोज के साथ बाइंड किया हुआ है दैट विल डीनेचर, ठीक है, दैट विल डीनेचर। अब हम क्या करेंगे फिर इस नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर को जिसके ऊपर वो कॉलोनीज रेप्लिकेट हुई थी और जिसमें हमने डीएनए को डीनेचर उस तरह से जो वो कर दिया है, उसको हम एक प्लास्टिक बैग में सील करेंगे। दैट प्लास्टिक बैग दैट कंटेन द लेबल्ड डीएनए प्रोब, लेबल्ड रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब। कौन से प्रोब होंगे, जो हमने सर्च करना है डीएनए, उस डीएनए का प्रोब। प्रोब क्या है, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का, और ये नाउन सीक्वेंस होगा, ये जिस जीन को हमने ढूंढना होगा उस जीन की हम यहाँ पर जो है वो प्रोब बनाएंगे, उस जीन के सीक्वेंस पर मुश्तमिल प्रोब बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोब हम उस बैग में डालेंगे, बैग को अच्छी तरह से जो है वो सील कर देंगे, ठीक है। जब हम उसको अच्छी तरह से सील कर देंगे, ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो है दैट विल हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो इस नाइट्रोसेलुलर पेपर के ऊपर डीएनए मौजूद था, ठीक है, ये उसके साथ जाके क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्स बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स बनाएगा। डीनेचर्ड हमने इसलिए यूज किया है, हमने पहले बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन होती है बिटवीन टू सिंगल स्ट्रैंड्स, तो अगर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो ये कैसे उसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा, लिहाजा पहले हमें उस बैक्टीरिया के डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, डीनेचरेशन करवानी है। और ये डीनेचरेशन हम कैसे करवाते हैं, बाय ट्रीटिंग विद अ बेस, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड एसिडिक है, तो बेस के साथ ट्रीट करते हुए और ड्राई करते हुए। तो खैर ये जो उसमें अब डीएनए मौजूद था जो डीनेचर्ड फॉर्म में है, जो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में है, उसके साथ प्रोब अपने जाके मिलेगा, प्रोबिंग होगी, जब वो जाके उसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, मिलेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ, तो उससे ये रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, उससे ये जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब रेडिएशन जहां पर एमिट होंगी, ठीक है, वो रेडिएशन एमिट होने से जो हमारे पास एक्सरे फिल्म है वो धुंधली वहां पर उस तरह से होगी और हमें ऑटो रेडियोग्राफ फिल्म या ऑटो रेडियोग्राम मिल जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि इस कॉलोनी के ऊपर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी हुई है, ठीक है, वो जो है वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे। हम बाकी पॉइंट्स को जो है वो बाकी फिल्टर को, नाइट्रोसेलुलर फिल्टर को वॉश भी कर सकते हैं ताकि वो हमें जो है वो मेन वो पॉइंट्स जो है वो डार्क पॉइंट्स है वो वाज़ा नजर आए। तो ये जो वो पॉइंट्स रेडिएशन एमिट कर रही हैं, इन रेडिएशंस को हमने क्या किया, एक्सरे फिल्म के ऊपर जो वो ले लिया और हमारे पास जो वो क्या बन गया, ऑटो रेडियोग्राम बन गया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली जो कॉलोनी है, ये वाला जो एरिया है, ये वाले जो सेल है, इसमें हमारी इंटरेस्ट का जीन मौजूद है। इस तरह से हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो
आपने भी याद रखना है वो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन होगी बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, टू सिंगल स्ट्रैंड्स। लिहाजा हमने प्रोब तो सिंगल स्ट्रैंड यूज कर लिया, लेकिन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर जो जीन मौजूद था उस कॉलोनी के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर, उसको भी हमने सिंगल करना है। और उसको हमने सिंगल करने के लिए क्या करना है, उसको हमने डीनेचर करना है। ठीक है, तो ये सारी स्कीम थी, सिमेट्री थी, जिसके जरिए आप प्रोब की मदद से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।